नमस्कार। आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि मान करके चलिए कि ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसके आने की चांसेस 99% है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चन तो श्योर आएगा, वो भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, एकदम जान करके रखिए कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये श्योर आने वाला है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से ध्यान दे करके समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार बताए भी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन है आपका क्या, इरेशनल। ठीक है, prove that √2 is irrational, √3 is irrational, √5 is irrational, √7 is irrational, √6 is irrational। रूट के अंदर जो नंबर्स हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो सब नंबर्स को जो है यहाँ पर प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। उसको कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को हम लेकर के समझा रहे हैं, और वही क्वेश्चंस को जैसे हम बनाएंगे, सेम टाइप का क्वेश्चंस जो है आप लोग जो है मतलब उस क्वेश्चंस को देखते हुए बना सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि प्रूव दैट, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे ना, सबसे पहले √2 इज इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, √2 को रैशनल लेट करना है। लेट कर लीजिए कि नहीं, ये मेरा मतलब इरेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये रैशनल है। अगर हम किसी नंबर को रैशनल मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो रैशनल के सारे प्रॉपर्टीज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो रैशनल के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है, हम पहले इसको रैशनल मान लेते हैं, और मानने के बाद अगर मान लीजिए कि वो रैशनल के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, दैट मींस अगर कोई नंबर रैशनल के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। इसी तरह से आपको यहां पर प्रूव करना है कि एट फर्स्ट क्या करना है कि लेट कर लेना है कि लेट अस सपोज, इसको मान लीजिए कि लेट अस सपोज दैट √2 इज रैशनल। √2 को क्या करें, रैशनल मान लिए। अगर कोई रैशनल नंबर है, शो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, शो इट कैन बी represented in the form of p by q। इसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, so it can be represented in the form of p by q, and where p and q are integers, p and q are integers and q not equal to 0, और q 0 के इक्वल भी नहीं होगा, and it has no any common factor, and it has no any common factor other than 1। P और Q में क्या है कि 1 को छोड़ करके कोई दूसरा कॉमन फैक्टर भी नहीं है। इसी चीज को लिखे हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज दैट √2 इज रैशनल, रैशनल मान लिए। अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। रैशनल है तो इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q क्या है, 0 के इक्वल भी नहीं होगा, एंड इट हैज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और p और q में मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, therefore we can write this √2 is equal to p by q। √2 है, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायरिंग हट जाएगा। स्क्वायरिंग जैसे करेंगे रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर p by q का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर से 2 हो गया, और इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर ऐसा आ गया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। हम यहां पर लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2।
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई 2। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर बाई 2 का मतलब है कि पी स्क्वायर को ये 2 डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर मिल रहा है। दैट मींस कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो यहां पर लिखेंगे दैट मींस क्या हो गया कि हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, और कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है दैट मींस वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या बोले कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि p जो है वो p भी 2 से डिविजिबल होगा। हाँ, here p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so p is also divisible by 2। p क्या होगा, p भी आपका जो है 2 से डिविजिबल होगा। दैट मींस क्या हो गया, दैट इज 2 is a factor of p। इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है इस p का एक फैक्टर है। अगर किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर है, तभी जाकर के डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तभी जाकर के वो डिवाइड कर पा रहा है। यानी ये क्या है कि 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 2 क्या है ना, 2 इज द फैक्टर ऑफ p। 2 क्या है, p का एक फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेकर के रख लेंगे। ये जो है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेकर के रखेंगे। अब यहाँ पर लेट करना है, ये जो ऊपर में पी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम क्या दिखाए हैं, यहाँ पर दिखाए कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी। अगर हम p का एक फैक्टर 2 दिखा दिए हैं, अगर सिमिलरली अगर हम ये दिखा पाते हैं कि 2 जो है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, और 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q, अगर हम q का भी एक फैक्टर 2 दिखा पाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखे हैं, पहले क्या लिखे हैं, इट हैज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q का कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़ करके। लेकिन अगर हम यहाँ दिखा पाए, जैसे यहाँ पर दिखा दिए हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, p का जो एक फैक्टर है 2, अगर हम फिर से दिखा दें कि q का भी एक फैक्टर है 2, ठीक है, दैट मींस क्या होगा कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर। 2 क्या होगा, p और q का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और अगर 2 जो है p और q का अगर कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब वो रैशनल नंबर जो हम यहाँ पर लेट किए हैं उसके प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल नंबर है। चलिए इसमें ऊपर जो है हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, जैसे यहां पर लिखे कि 2 इज द फैक्टर ऑफ p, ये लिखे हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी लेट कर लिए हैं। अब लेट करना है फिर से, अगेन लेट क्या, p इज इक्वल टू, p को फिर से लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट करना है p इज इक्वल टू सपोज 2k, नीचे 2 है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे 2 है तो 2k लेट कर लिए, 2k 2b 2c 2d कुछ भी मतलब लेट कर ले, लेकिन 2 नीचे है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमको एक फैक्टर दिखाना है 2, हाँ, q का भी एक फैक्टर हमको दिखाना है कि वो आपका 2 है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2k ले लिए। अगर सपोज कीजिए कि p स्क्वायर, किसी दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर रूट 5 को हमको इरेशनल दिखाना रहता है तो p स्क्वायर बाई 5 आएगा, तो 5 आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 5 के लेट करेंगे। अगर हम रूट 3 को अगर इरेशनल दिखाते हैं तो वहां पर क्या p स्क्वायर बाई 3 आएगा, तो 3 आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 3 के लेट करेंगे, ठीक है। जैसा जो यहाँ पर नीचे आएगा उसी हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर ले लेना है, ठीक है। तो आप देखिए p, अगेन लेट p इक्वल टू 2k, अब यहाँ पर करेंगे, पुट कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ, पुटिंग p इक्वल टू 2k इन इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर 2k का होल स्क्वायर लिखेंगे और बाय में 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम q स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर लिख सकते हैं।
2 को इधर डिवाइड कर दिए तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। जैसा यहाँ पर हुआ था कि पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के स्क्वायर। हाँ, क्या आया है, यानी क्यू स्क्वायर को ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तब जाकर के हमको क्या मिल रहा है, के स्क्वायर मिल रहा है। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हाँ, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। 2 क्या हो जाएगा, क्यू का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी को लिखना है। अब देखिए यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको लैंग्वेज में, हियर क्यू स्क्वायर इज divisible by 2, so q is also divisible by 2, that is 2 is a factor of q। 2 जो है वो क्या है, q का एक फैक्टर है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, हाँ, यहां से देख रहे हैं कि 2 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। Here we see that 2 is a common factor of p and q। यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2 जो है वो p और q का एक कॉमन फैक्टर है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मेरा मानना क्या है, गलत है। हम जो माने थे कि √2 इज रैशनल मान लिए थे, तो रैशनल माने थे किस प्रॉपर्टीज पर, कि वो रैशनल तभी है जब p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 को छोड़ करके कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हियर वी सी दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 जो है p और q का एक कॉमन फैक्टर है। वहां पर माने थे कि नहीं कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहां पर तो देख रहे हैं, यहां पर तो दिख रहा है कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जब ये कॉमन फैक्टर है तो यहां पर क्या लिखेंगे, सो आवर assumption इज रॉन्ग, so our assumption is wrong that √2 is rational। √2 को जब हम रैशनल माने थे, ये मानना गलत है। हाँ, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, hence √2 is irrational। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। बस यही तो बात है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग उतार लीजिए अच्छा से, हाँ, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ये जो है इसी तरह का क्वेश्चंस जो है आपका √3 इज रैशनल, √5 इज रैशनल, √6 इज रैशनल, √7 इज रैशनल, इस तरह का क्वेश्चंस दे सकता है। ठीक है, और ये आपका बोर्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मान करके चलिए कि आपका एक क्वेश्चन तो श्योर 3 मार्क्स में आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से जो है आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपका 3 मार्क्स एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चंस का कोई दूसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चंस को अच्छा से मेहनत करके जो है रिवीजन कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।